नीचे बैठ जाओ भैया, नीचे बैठ जाओ। दीपक भाई, आज खेड़ा में बहुत बड़ी महापंचायत, क्या निर्णय हुआ महापंचायत? पर निर्णय आप सबने देखा, पत्रकार बंधुओं ने लाखों की तादाद में यहाँ आज क्षत्रिय समाज इकट्ठा हुआ। अन्य समाज भी यहाँ आए थे, जैसे ब्राह्मण समाज हो, त्यागी समाज हो, गुज्जर समाज हो, सब लोग यहाँ आए थे। यहाँ आज सबने यही प्रण लिया, जो लगातार पंचायतों का दौर जारी है, आप लोग देख रहे हैं। ननौता में एक बड़ी महापंचायत हुई, उसके बाद लगातार पंचायतों का दौर जारी है। अब कल यहाँ प्रचार बंद हो जाएगा पहले चरण के चुनाव में। आज ये पंचायत इसीलिए रखी गई थी कि किसी को कोई भ्रांति ना रहे, ये जो बार बार ये है किसे दे रहे हो किसे दे रहे हो। आज यहाँ समाज के पंचों ने नमक लोटा करा मंच से ही सबके सामने, और भाजपा के विरोध में वोट देने का निर्णय सबने लिया है। आप सबने देखा, ये आपने गठबंधन को वोट करे, क्या पूरे भारत में गठबंधन को वोट कर रहे? नहीं, सुनो, पूरे भारत की हम बता रहे ना। जहां हमने आप 7 अप्रैल में ननौता में निर्णय सुना था, जो भी प्रत्याशी भाजपा को हरा रहा हो, जो भी प्रत्याशी भाजपा को हराता हो, जहां समाज का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया हो, जहां समाज का प्रतिनिधित्व है वहां समाज के साथ है। ये समाज के साथ है। जब पार्टी ने यही नहीं देखा कि क्षत्रिय समाज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में रह रहा, हम हर सीट में लाखों की तादाद में होने के बाद भी उपेक्षित समझे जा रहे। हम मुजफ्फरनगर में 1.5 लाख हैं, हम सहारनपुर में 2 लाख हैं, हम गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद जैसी सीटों पर 4-4 लाख हैं। क्षत्रिय समाज को अनदेखा समझा जा रहा। क्षत्रिय समाज के कुछ व्यक्ति लगातार बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब गेहूं आवे, अब सीजन आ रहा गेहूं आवेंगे लिकट गए, तो वो हो गया छाछ, तो छाछ हिलावे तो गेहूं पीछे को रह जा, आगे को लिकट जा, कुछ तो रहे तो वो गेहूं में ही है ना, तो वो गुण आगे को लिकट जा। किसान मजदूर संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पूर्ण सिंह पर लगातार तरह की टिप्पणियां की जा रही है कि उन्होंने बहुत मोटा खुल कर कहते, तू क्या भाई, ये जो लोग किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह जी पर टिप्पणी करके अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, ये ध्यान से सुन लें कि आरोप लगाने से पहले ये सोच लें कि किसके ऊपर आरोप लगा रहे। जो आरोप लगा रहे ना, यही कल अपनी मेरा चकबंदी में चक लगवा दो जी, मेरा लमडा 151 में ठा लिया उसे छुटवा दो, मेरी मोटरसाइकिल पकड़ ली, मेरे बिजली के छापे लग गए, यही लोग पूर्ण सिंह के पास और दीपक सोम के पास आवे थे। लेकिन हमें अब भी कोई गुरेज नहीं है, वो हमारे ही भाई हैं, वो किसी भ्रांति में आ गए, वो भटक गए बेचारे। अब चुनाव हो जाएगा, फिर उनका जाएंगे, फिर उन्हें किसान बना लेंगे। सोम ने भी संजीव बालियान को डायरेक्ट चुनौती दी है। मैं देखो, संजीव बालियान और संगीत सोम, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता। संगीत सोम यहाँ से चुनाव लड़े सरदाना से, में लगातार संगीत सोम सरदाना 24 विधानसभा से चुनाव लड़े। जब वो चुनाव हारे तो ये चर्चा जोरों पर चली कि संगीत सोम को संजीव बालियान की अनदेखी और संजीव बालियान के विरोध के चलते हुए चुनाव हारना पड़ा। उनके संजीव बालियान के समर्थकों ने, उनके लोगों ने संगीत सोम को वोट नहीं दी। ये बात जग जाहिर हो चुकी थी। अब जग जाहिर होगी तो संगीत सोम का भी यही कहना है, भाई जब इसने मुझे चुनाव हराया तो मैं इसका प्रचार कैसे कर दूं। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि संजीव बालियान को वोट न दो, वो तो पार्टी के अपने प्रोटोकॉल पे है, उन्होंने कहा भाई मैं इसका प्रचार नहीं करने का। बाकी अब आज समाज ने निर्णय लिया, ये निर्णय संगीत सोम का नहीं है, ये निर्णय अकेले मेरा नहीं है, ये निर्णय समाज का है। समाज से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये पहली बार इस समाज को लौटने में डरा देना पड़ा। आप इस समाज की पीड़ा को समझने का प्रयास करो। पहली बार लौटने में नमक देना पड़ा और जनता पार्टी के लोगों को आज मनीषर की भूमिका में है, मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूं। अब भी समय है, समाज में वापिस आ जाओ, नहीं तो जीवन में कोई तुम्हारे नाम पे राजपूतों में अपने राजपूत समाज के साथ रहने वाली छत्तीस बिरादरी ये निर्णय लिया कि इस बार गठबंधन के प्रत्याशी हरिंदर मलिक को समर्थन करा। किसी का हाथ नीचे रहेगा, छल कर रहे हो भाई, हाथ नीचे रहेगा, अटक न जला रही हो कोई सा भी। आपके लड़ाई मान सम्मान की है। और एक बात और बता दूं, ये कभी मत सोचना अपने दिमाग में 1% भी कि कोई हमें राज्यवाद के नाम पर डरा के, हमें पाकिस्तान से डरा के और हमें चीन से डरा के वोट ले लेगा, तो इस दिमाग में न निकाल दे। भारतीय जनता पार्टी हमारे पूर्व सीमाओं पर लड़े, आज भी हमारे भाई सीमाओं पर लड़ रहे, वहां जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ते।
पूरन भाई एक बार तीनों जो फैसले लिए ना वो एक बार बोल दो, रिकॉर्ड करता बता दो। तीनों फैसले एक बार तीन फैसले ये हैं अब बोलो हम कह रहे हैं कि तीनों फैसले ये हैं पूरे देश में भाजपा हमारा एक बाप है, आकार में, प्रकार में, संस्कार में, व्यवहार में, हिम्मत में, इससे बड़ा जोरदार आदमी कोई नहीं हुआ हमारी बिरादरी में। लेकिन